नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नवीन हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के बारे में है। ऐसे शब्द जो इनका अर्थ एक जैसा प्रतीत होता है लेकिन वो भिन्न अर्थ वाले होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है अति। अति कहते हैं बहुत अधिक को, और अधिक कहते हैं ज़्यादा को, या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा को भी कहते हैं। अभिमान, स्वाभिमान या गर्व को कहते हैं। स्वाभाविक गर्व को अभिमान कहते हैं, जबकि अहंकार झूठे घमंड को कहते हैं। अमूल्य, जिसका मूल न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, और बहुमूल्य बहुत कीमती को कहते हैं। अनिवार्य, जिसके बिना काम न चल सके, अनिवार्य होता है, और आवश्यक जरूरी चीज को कहते हैं। अभिवादन प्रणाम को कहते हैं। अभिनंदन स्वागत करने को कहते हैं। अनुसंधान रहस्य का पता लगाने को कहते हैं, जबकि अन्वेषण अज्ञात स्थान की खोज को कहते हैं, या अज्ञात चीज की खोज करने को अन्वेषण कहते हैं। अगला है अर्चना। अर्चनाएं बाह्य सत्कार या नैवेद्य को अर्चना कहते हैं, जबकि पूजा मानसिक और बाह्य दोनों प्रकार के सत्कार को पूजा कहते हैं। अवस्था जीवन का एक भाग है अवस्था, और आयु संपूर्ण जीवन आयु कहलाता है। अनुरोध विनय पूर्वक हट को अनुरोध कहते हैं, जबकि आग्रह को हट करना कहते हैं। आग्रह को हट कहते हैं, जबकि विनय पूर्वक हट करने को अनुरोध कहते हैं। अशुद्धि लिखने या बोलने में हुई गलती अशुद्धि कहलाती है, जबकि जबकि भूल सब प्रकार की गलतियों को भूल कहते हैं। लिखने या बोलने की गलती अशुद्धि कहलाती है, और भूल सब प्रकार की गलती जो है भूल कहलाती है। त्रुटि भूल की अपेक्षा गहरा भाव रखती है, भूल से भी ज्यादा गहरी है त्रुटि। भूल से ज्यादा गहराई के लिए त्रुटि का इस्तेमाल करते हैं। दोष त्रुटि से भी अधिक गहरा है। अवसान कुछ समय के लिए समाप्त। अवसान का अर्थ होता है कुछ समय के लिए समाप्त, और अंत का मतलब होता है सदा के लिए समाप्त। अभिभाषण लिखित भाषण को अभिभाषण कहते हैं, जबकि व्याख्यान मौखिक भाषण को कहते हैं। अभिभाषण लिखित भाषण को कहते हैं, और व्याख्यान मौखिक भाषण को कहते हैं। अध्ययन सामान्य पढ़ने को अध्ययन कहते हैं, और अनुशीलन सूक्ष्म एवं गहन चिंतन को अनुशीलन कहते हैं। अनुरोध नम्रता पूर्वक याचना को अनुरोध कहते हैं। आग्रह अधिकार की भावना से युक्त मांग को आग्रह कहते हैं। अधिकार की भावना से युक्त मांग आग्रह होती है, जबकि नम्रता पूर्वक याचना अनुरोध कहलाता है। अनुभव कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान अनुभव कहलाता है। कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान अनुभव कहलाता है, जबकि अनुभूति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान आंतरिक ज्ञान को जो है अनुभूति कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान अनुभूति, और कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान जो है अनुभव कहलाता है। अपवाद बिना प्रमाण के दोषारोपण अपवाद कहलाता है, जबकि निंदा तथ्यों पर दोषारोपण निंदा कहलाती है। आवेदन नौकरी के लिए पत्र आवेदन कहलाता है। निवेदन विनय पूर्वक कथन को निवेदन कहते हैं। आकार बनावट या डील डॉल को आकार कहते हैं, जबकि रूप आकृति या शक्ल को कहते हैं। आकार बनावट या डील डॉल को कहते हैं, जबकि रूप आकृति या शक्ल को कहते हैं। आचार वैयक्तिक आचरण को कहते हैं। आचार वैयक्तिक आचरण को कहते हैं, और व्यवहार सामाजिक आचरण को कहते हैं। उदाहरण नमूना प्रस्तुत करने को कहते हैं, और दृष्टांत प्रमाण देने को कहते हैं। उन्नति ऊपर उठते हुए विकास को कहते हैं, और प्रगति साधारण विकास को कहते हैं। उन्नति ऊपर उठते हुए विकास को कहते हैं, जबकि प्रगति साधारण विकास को कहते हैं। उपहार अन्य को दी जाने वाली भेंट को कहते हैं, जबकि भेंट केवल बड़ों को दी जाती है। बड़ों को दी जाने वाली भेंट कहलाती है, जबकि अन्य को दी जाने वाला उपहार कहलाता है। कर्तव्य नैतिक बंधन युक्त कार्य को कर्तव्य कहते हैं। नैतिक बंधन युक्त कार्य को कर्तव्य कहते हैं, जबकि कार्य सामान्य कार्य को कहते हैं। काल समय की सत्ता को कहते हैं। समय की सत्ता काल कहलाती है, जबकि युग समय की सीमा को कहते हैं। समय की सीमा को युग कहते हैं। कारण कार्य संपन्न करने का साधन
कारण होता है कार्य संपन्न करने का साधन कारण होता है, जबकि हेतु उद्देश्य को कहते हैं, हेतु उद्देश्य को कहते हैं। ग्लानि स्वयं के प्रति अरुचि ग्लानि कहलाती है, जबकि घृणा दूसरों के प्रति अरुचि घृणा कहलाती है, दूसरों के प्रति अरुचि घृणा कहलाती है। चमत्कार आश्चर्यजनक वस्तु को चमत्कार कहते हैं, जबकि आश्चर्य अप्रत्याशित घटना को या दृश्य पर उत्पन्न भाव को आश्चर्य कहते हैं। चमत्कार आश्चर्यजनक वस्तु को चमत्कार कहते हैं, जबकि आश्चर्य अप्रत्याशित घटना या दृश्य पर उत्पन्न भाव को आश्चर्य कहते हैं। चिन्ह किसी निशान को चिन्ह कहते हैं, जबकि लक्षण किसी विशेषता को कहते हैं। टीका मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना टीका कहलाता है, मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना टीका कहलाता है, जबकि भाष्य ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या करना भाष्य कहलाता है। किसी भी किताब की अगर टीका करते हैं, किसी किताब पर टीका लिखी जाती है तो मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ ही प्रकट करती है टीका, जबकि भाष्य उस ग्रंथ की विवेचना करता है। तंद्रा ऊँघना या झपकी लेने को तंद्रा कहते हैं, और निंद्रा गहरी नींद लेने को कहते हैं। धारणा विश्वास को कहते हैं, जबकि विचार मंतव्य को कहते हैं। विचार मंतव्य को कहते हैं और धारणा विश्वास को कहते हैं। निर्णय फैसले को कहते हैं, और न्याय सत्य या असत्य प्रकट करने को कहते हैं। निर्णय फैसले को कहते हैं और न्याय सत्य या असत्य प्रकट करने को कहते हैं। निरीक्षक किसी व्यवस्था की देख रेख करने वाला निरीक्षक कहलाता है, जबकि परीक्षक किसी की योग्यता को जांचने वाला परीक्षक कहलाता है। निरीक्षक किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला होता है, जबकि परीक्षक किसी की योग्यता की जांच करने वाला परीक्षक होता है। परामर्श सामान्य सलाह या विचार विनिमय को परामर्श कहते हैं, जबकि मंत्रणा गुप्त रूप से विचार विनिमय को मंत्रणा कहते हैं। गुप्त रूप से विचार विनिमय को मंत्रणा कहते हैं, जबकि सामान्य सलाह या विचार विनिमय को परामर्श कहते हैं। पारितोषिक प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिए जाने वाला पुरस्कार पारितोषिक कहलाता है, जबकि पुरस्कार अच्छे कार्य या सेवा पर दी जाने वाली भेंट होती है। पुरस्कार अच्छे कार्य या सेवा पर दी जाने वाली भेंट है, जबकि पारितोषिक केवल प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। प्रयत्न कार्य करने का हल्का भाव प्रयत्न कहलाता है, जबकि प्रयास अत्यधिक प्रयत्न करना प्रयास कहलाता है। प्रेम सामान्य अनुराग है, जबकि स्नेह छोटों के प्रति लगाव का भाव है। स्नेह छोटों के प्रति लगाव का भाव है, जबकि प्रेम सामान्य अनुराग है। योग्यता गुण युक्त विशेषता है, जबकि क्षमता शारीरिक शक्ति है। योग्यता गुण युक्त विशेषता है, जबकि क्षमता शारीरिक शक्ति है। लालसा अप्राप्य की प्राप्ति की इच्छा है। अप्राप्य के प्राप्ति की इच्छा लालसा है, जबकि लोभ आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा है। लालसा अप्राप्य के प्राप्ति की इच्छा लालसा कहलाती है, और आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा लोभ कहलाती है। वीरता प्राकृतिक शक्ति को कहते हैं, और वात्सल्य जबकि साहस भय रहित शक्ति को कहते हैं। वीरता प्राकृतिक शक्ति को कहते हैं, जबकि साहस भय रहित शक्ति को कहते हैं। वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है, जबकि स्नेह छोटों के प्रति प्रेम या प्यार को कहते हैं। सभ्यता भौतिक उन्नति को कहते हैं, जबकि संस्कृति आध्यात्म उन्नति को कहते हैं। संदेश व्यक्तिगत सूचना को कहते हैं, जबकि सूचना विशेष घटना के समाचार को सूचना कहते हैं। संपत्ति धन को कहते हैं, जबकि वैभव ऐश्वर्य को कहते हैं। स्त्री सामान्य नारी को कहते हैं। पत्नी एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर वह उसकी पत्नी कहलाती है, और महिला कुलीन परिवार की स्त्री को कहते हैं। स्तुति यश का वखान स्तुति कहलाती है। यश का वखान स्तुति कहलाती है, जबकि प्रशंसा बड़ाई करने को कहते हैं। हत्या प्राण लेने को कहते हैं। हत्या प्राण लेने को कहते हैं, जबकि बलिदान देश धर्म के लिए प्राण देने को कहते हैं। इसके बाद में अब हम शब्द युग्मों को देखते हैं। शब्द युग्म क्या होते हैं? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो शब्द युग्म कैसे होते हैं? उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है। इनके शब्द युग्म के उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वो बिल्कुल भिन्न शब्द हो जाते हैं, शब्दार्थ कहलाते हैं। जैसे अकथ कहते हैं कुछ कहा न जाए, अकथ कुछ कहा न जा सके, जबकि अथक जो थके नहीं। अकुल बिना कुल के, आकुल व्याकुल को कहते हैं। अकूल बिना अंदाज के, आकूत अभिप्राय को कहते हैं।
अग शर या पर्वत को कहते हैं अग, जबकि अघ पाप को कहते हैं। अगम, जहां जाना संभव नहीं हो वो जगह अगम कहलाती है, और आगम शस्त्र या आने को कहते हैं। अचल पर्वत को कहते हैं, अचला धरती को कहते हैं। अर्चन पूजा को कहते हैं, अर्जन संग्रह को कहते हैं। अजर देवता को कहते हैं, आजिर आंगन को कहते हैं। अतल गहरे को कहते हैं, अतुल तुलना हो, अतुल का अर्थ है तुलना हो, तुलना न हो, सॉरी तुलना न हो, अतुल मतलब जिसकी तुलना न हो। अध्य आज को कहते हैं, आद्य पहले को कहते हैं। अध्य आज को कहते हैं और आद्य पहला को कहते हैं। अतीत बीते हुए को कहते हैं और अतीब बहुत ज्यादा को कहते हैं। अनल आग को कहते हैं, अनिल हवा को कहते हैं। अनुग अनुयायी को कहते हैं, जबकि अनुज छोटे भाई को कहते हैं। अंतर्देशीय देश के भीतर को कहते हैं, अंतर्देशीय देशों के बीच में कहते हैं। बोलने में दोनों ही अंतर्देशीय एक जैसे हैं, लेकिन पहले अंतर्देशीय में दा के ऊपर रा चढ़ा हुआ है। अंतर्देशीय इसका मतलब है देश के भीतर, और जो अंतर रा पूरा बना हुआ है, ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, अंतर्देशीय इसका मतलब देशों के बीच के संबंध को कहते हैं अंतर्देशीय। अनभिज्ञ अनजान को कहते हैं, जबकि अभिज्ञ जानकार को कहते हैं। अनु पीछे को कहते हैं और अणु कड़ को कहते हैं। अपकार बुराई को कहते हैं, उपकार भलाई को कहते हैं। अनिष्ट बुरा को कहते हैं और अनिष्ठ निष्ठाहीन को कहते हैं। अनिष्ट बुरा को कहते हैं, अनिष्ट मतलब बुरा, और अनिष्ठ निष्ठाहीन। अभिनय नाटक खेलने को कहते हैं, अभिनय नाटक खेलना, जबकि अभिनव नए को कहते हैं। अपमान निरादर को कहते हैं, उपमान जिससे उपमा न दी जा सके। अपेक्षा आशा या तुलना को कहते हैं, जबकि उपेक्षा अवहेलना को कहते हैं। अविराम सुंदर को कहते हैं, अविराम लगातार को कहते हैं। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। अभिज्ञ जानकार और अभिज्ञ मूर्ख को कहते हैं। अभिज्ञ जानकार को और अभिज्ञ अभय निडर को कहते हैं, जबकि उभय दोनों को कहते हैं। अमूल बिना जड़ का अमूल कहलाता है, जबकि अमूल्य अनमोल को कहते हैं। अरि दुश्मन को कहते हैं और अरि संबोधन है, संबोधन है, स्त्रियों के लिए अरि संबोधन किया जाता है। अवलंब सहारा को कहते हैं और अविलंब शीघ्रता को कहते हैं। अवगत ज्ञात चीज को कहते हैं, ज्ञात वस्तु को कहते हैं या ज्ञात को कहते हैं अवगत जानकारी होने को, और अविगत अवक्त अवियक्त को कहते हैं या दूर को कहते हैं अविगत। अविगत दूर को कहते हैं, जबकि अवगत ज्ञात को कहते हैं। अभिहित विधि विरुद्ध को कहते हैं और अभिहित कथित या उक्त को कहते हैं। अविहित में वा आता है, अविहित विधि या विरुद्ध को कहते हैं, और अभिहित भा आता है, अभिहित कथित या उक्त को कहते हैं। अवदान प्रशंसित कार्य को कहते हैं और अवधान योग या ध्यान को कहते हैं। अवदान प्रशंसित कार्य को कहते हैं और अवधान योग या ध्यान को कहते हैं। अवधि समय को कहते हैं। अवधि धावे बड़ी की मात्रा की, अवधि भाषा विशेष है, यूपी में बोले जाने वाली भाषा है अवधि। अवव्यय जो खर्च न हो अवव्यय कहलाता है, और अवयव अंग या भाग को कहते हैं। अवशेष बाकी को कहते हैं, अविशेष सामान्य को कहते हैं। अवमर्श स्पर्श या संपर्क को कहते हैं और अवमर्श आलोचना को कहते हैं। अली भ्रमर को कहते हैं, अली और आली संबोधन है, आली संबोधन है। अलख बाल को कहते हैं, जबकि अलिक ललाट को कहते हैं। आलोक अदृश्य को कहते हैं, आलोक प्रकाश को कहते हैं। अश्व घोड़े को कहते हैं और अश्व पराई को कहते हैं। अश्व में शा गुंडी वाला आता है, अश्व घोड़ा कहलाता है, जबकि अश्व इसमें सा सड़क वाला आता है। अश्व आधा सा आएगा अश्व में, जो पराया होता है। अशीलता उद्दंडता को कहते हैं और अशीलता तलवार को कहते हैं। अशीलता तलवार को कहते हैं, जबकि अशीलता उद्दंडता को कहते हैं। इसमें भी सा का ही अंतर है। अशर बिना बाण को कहते हैं। अशर शा घुंडी वाला आएगा, असर बिना बाण के, और अशर प्रभाव को कहते हैं, सा सड़क वाला आएगा। अशक्त निर्बल को कहते हैं, जबकि अशक्त शा सड़क वाला आएगा। उदासीन को कहते हैं, उदासीन में असक्त सड़क वाला सा आएगा।
अस्त छिपने को कहते हैं, जबकि अस्तु अच्छे को कहते हैं। असक्त उदासीन को कहते हैं, जबकि आसक्त मोहित को कहते हैं। असाध्य कठिन को कहते हैं, जबकि असाधु दुष्ट को कहते हैं। अस्थि है को कहते हैं, अस्थि माने है, और अस्थि हड्डी को कहते हैं। अह दिन को कहते हैं, अहे सर्प को कहते हैं। अक्ष धुरी को कहते हैं, जबकि अक्षी आंख को कहते हैं। अंश हिस्से को कहते हैं, जबकि अंश कंधे को कहते हैं। अंगना स्त्री को कहते हैं, जबकि आंगन आंगन को कहते हैं। अदृश्य जो दिखाई न दे उसको अदृश्य कहते हैं, और अदृष्ट भाग्य को कहते हैं। अदृष्ट भाग्य को कहते हैं। अभिसार छिपकर मिलने को कहते हैं, अभिसार, और अभिसार आक्रमण को कहते हैं। अभिसार आक्रमण को कहते हैं। अयस बदनामी को कहते हैं, अयस, और अयर लोहे को कहते हैं। अयस लोहे को कहते हैं। अयस पहले वाले सा में घुंडी वाला सा है, अयस बदनामी, और अयस सा सड़क वाला है जो लोहा कहलाता है। अभिनंदन स्वागत को कहते हैं, और अभिवादन नमस्कार को कहते हैं। आदि प्रारंभ को कहते हैं, और आदि आदत को कहते हैं। आदि प्रारंभ को कहते हैं, जबकि आदि आदत वाले को कहते हैं, आदत को कहते हैं कि आदि। आधे आधे मानसिक कष्ट को कहते हैं, आधे मानसिक कष्ट को कहते हैं, जबकि व्याध शारीरिक कष्ट को कहते हैं। आधे मानसिक कष्ट कहलाता है और व्याध शारीरिक कष्ट कहलाता है। आकार आकर खान को कहते हैं, जबकि आकार बनावट या रूप को कहते हैं। आकर खान को कहा जाता है। अगला आपात पैर तक को कहते हैं, आपात पैर तक को कहते हैं, और आपात आकस्मिक को कहते हैं। आपात पैर तक को और आपात आकस्मिक को कहते हैं। आभरण आभूषण को कहते हैं, जबकि आवरण पर्दा को कहते हैं। आमरण आभरण आभरण आभूषण को कहते हैं, जबकि आमरण मृत्यु पर्यंत को कहते हैं। आयत आकृति को कहते हैं, जबकि आयात बाहर से मंगवाने को कहते हैं। आय आमदनी को कहते हैं, जबकि आयु उम्र को कहते हैं। आयास श्रम को कहते हैं, जबकि आवास घर को कहते हैं। आरती विराम को कहते हैं, जबकि आरती पूजा को कहते हैं। आरत ताप छोटी की मात्रा है। आरत विराम को कहते हैं, जबकि आरती पूजा के दौरान की जाती है। आर्य जिद्द को कहते हैं, जबकि आरी काटने वाला एक औजार है। आर्य रा पे छोटी की मात्रा, आर्य जिद्द, और आरी काटने वाला एक औजार है। आवृत ढका हुआ को कहते हैं, ढके हुए को आवृत कहते हैं, और आवृत्ति दोहराने को कहते हैं। आवृत्ति दोहराने को कहते हैं। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला होता है, आस्तिक, और आस्तिक ऋषि विशेष का नाम है। आस्तिक ऋषि विशेष को आस्तिक कहते हैं। इति समाप्ति को कहते हैं, और इति दैविक आपदा को कहते हैं। इति समाप्ति को कहते हैं, और इति ई बड़ी है, इति दैविक आपदा को कहते हैं। इतर अन्य या भिन्न को कहते हैं, जबकि इत्र सुगंधित पदार्थ होता है। इतर अन्य या भिन्न को कहते हैं, जबकि इत्र सुगंधित पदार्थ होता है। उक्ति कथन को कहते हैं, और युक्ति दलील को कहते हैं। उदात्त उच्च को कहते हैं, जबकि उदार दानी को कहते हैं। उपल कमल को कहते हैं, जबकि उपल पत्थर या ओले को कहते हैं। उपल, और उत्पल है कमल के लिए। उत्पल कमल को कहते हैं, और उपल पत्थर या ओले को कहते हैं। उत्पल कमल के लिए। उद्देक वृद्धि को कहते हैं, जबकि उदेग चिंता को कहते हैं। उद्देक वृद्धि को कहते हैं, जबकि उद्देग चिंता को कहते हैं। उधार ऋण को कहते हैं, जबकि उद्धार मोक्ष को कहते हैं। उद्यम श्रम को कहते हैं, जबकि ऊधम शरारत को कहते हैं। उपयुक्त उचित को कहते हैं। उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ को कहते हैं। उपयुक्त उचित को कहते हैं, जबकि उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ होता है। उत्पादन सामग्री को कहते हैं। उपादान सामग्री को कहते हैं, जबकि उपधान तकिया को कहते हैं। उपादान सामग्री को कहते हैं, और उपधान तकिया को कहते हैं। उद्धरण उतारने को कहते हैं, और उदाहरण दृष्टांत को कहते हैं। उद्धरण उतारने को कहते हैं, और उदाहरण दृष्टांत कहलाता है। उर हृदय को कहलाता है, और उरु जांग को कहते हैं। उर हृदय और उरु जांग को कहते हैं। ओटना बिनौले अलग करने को कहते हैं। ओटना, और ओटाना खोलाने को कहते हैं, खोलने को कहते हैं।
ओट आड़ को कहते हैं और ओठ होठ को कहते हैं। ओठ होठ को कहते हैं जबकि ओट आड़ को कहते हैं। कच्छ बाल को कहते हैं और कुछ स्तन को कहते हैं। कटक सेना को कहते हैं और कंटक कांटे को कहते हैं। कटक सेना को कहते हैं और कंटक कांटे को कहते हैं। कटिबंध कमर का आभूषण होता है जबकि कटिबद्ध तैयार रहने को कहते हैं। कपट छल को कहते हैं। कपाट द्वार को कहते हैं। कर्ण कान को कहते हैं और करण साधन को कहते हैं। कर्ण कान को कहते हैं जबकि करण साधन को कहते हैं। कथा कहानी कहलाती है जबकि कंथा गुदड़ी को कहते हैं। कंथा गुदड़ी कहलाती है जबकि कथा कहानी कहलाती है। कर्म काम को कहते हैं और क्रम सिलसिले को कहते हैं। कलि कलियुग को कहते हैं जबकि कली कालिका को कहते हैं। कलुष पाप कहलाता है जबकि कुलिस वज्र को कहते हैं। कलश घट को कहते हैं और कलुष पाप को कहते हैं। कलुष पाप कहलाता है कलुष और कुलिस वज्र कहलाता है। कुलिस वज्र को कहते हैं। कलश घट होता है। कलश घट यानी घड़ा और कलुष पाप कहलाता है। कलुष पाप कहलाता है। कान कर्ण को कहते हैं और कानी मर्यादा को कहते हैं। कान कर्ण को कहते हैं और कान मर्यादा को कहते हैं। काय शरीर को कहते हैं और निकाय समूह या राशि को कहते हैं। निकाय समूह या राशि जबकि काय शरीर कहलाता है। कांति चमक को कहते हैं जबकि क्रांति परिवर्तन को कहते हैं। कुल वंश या सब टोटल कुल वंश को कहते हैं या सब को कहते हैं यानी कि टोटल को कहते हैं जबकि कूल किनारे को कहते हैं। जबकि कूल किनारा कहलाता है। कुंडल कान का एक आभूषण है और कुंतल बालों को कहते हैं। केत घर को कहते हैं और केतु ध्वज को कहते हैं। केत घर को कहते हैं और केतु ध्वज को कहते हैं। कौशल अवध को कहते हैं जबकि कौशल निपुणता को कहते हैं। कौशल अवध को कहलाता है जबकि कौशल शाह गुंडी वाला आएगा निपुणता के अंदर। कौशल निपुणता को कहते हैं। कोर किनारे को कहते हैं जबकि कौर ग्रास को कहते हैं। खाने वाला जो गस्सा होता है उसे कौर कहते हैं। कंगाल गरीब को कहते हैं। कंकाल अस्थि पंजर को कहते हैं। कृत किए हुए को कहते हैं। कृत और कृत्य कार्य को कहते हैं। कृपण कंजूस को कहते हैं जबकि कृपाण तलवार को कहते हैं। कृतज्ञ उपकार को कहते हैं जबकि कृतज्ञ उपकार न मानना कृतज्ञ उपकार न मानना कहते हैं और कृतज्ञ उपकार मानने को कहते हैं। कृतज्ञ उपकार मानना और कृतज्ञ उपकार नहीं मानना। खाद्य खाने योग्य कहते हैं और खाद एक उर्वरक होता है जो कि फसल के अंदर दिया जाता है, खेतों में दिया जाता है। उर्वरक को खाद्य कहते हैं, खाद कहते हैं। गण समूहों को कहते हैं और गण्य गिने जाने योग्य को कहते हैं। गिने जाने योग्य गण्य कहलाते हैं जबकि गण समूहों को कहते हैं। गदा एक अस्त्र का नाम है गदा जबकि गधा गंधर्व को कहते हैं यानी कि उस गधा एक पशु है। गधा गंधर्व। गत बीता हुआ को कहते हैं। गत बीते हुए को कहते हैं। गति चाल को कहते हैं। गर्त गड्ढे को कहते हैं और गर्द धूल को कहते हैं। गर्द गर्भ अभिमान को कहते हैं जबकि गर्भ आंतरिक भाग है। गर्भ आंतरिक भाग को कहते हैं। ग्रंथि गांठ को कहते हैं जबकि ग्रंथि गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला गुरु ग्रंथ है जो पढ़ने वाला एक पुस्तक का नाम है ग्रंथि। गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले को गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले को ग्रंथि कहते हैं। गुरु ग्रंथ पुस्तक का नाम नहीं है। गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति ग्रंथि कहलाता है जबकि ग्रंथि ना की बिंदी रखी हुई है ऊपर एक गांठ कहलाती है। ग्रंथि ना की बिंदी है, था पे छोटी की मात्रा है। ग्रंथ गांठ कहलाती है जबकि ग्रंथ ना आधा बना हुआ है, था पे बड़ी की मात्रा है। गुरु शिक्षक को कहते हैं जबकि गुर उपाय को कहते हैं। गुरु शिक्षक कहलाता है, गुर उपाय को कहते हैं। गेय गाने योग्य को कहते हैं जबकि गेय जानने योग्य को कहते हैं। गेय में गा है, गा पे छोटी की मात्रा, गा पे एक ही मात्रा है। गेय गाने योग्य और गेय में ज्ञानी वाला गया है। गेय जानने योग्य को कहते हैं। घट घड़े को कहते हैं जबकि घाट किनारे को कहते हैं। घन बादल को कहते हैं। घन हथौड़े को कहते हैं। घन
बादल को कहते हैं, और घण अणाए अणा घण हथौड़े को कहते हैं। चतुष्पद चौपाई को कहते हैं। चतुष्पद 4 पैरों वाला यानी कि चौपाया कहलाता है, जबकि चतुष्पथ चौराहे को कहते हैं। 4 रास्ते, चतुष्पथ 4 रास्ते वाले, 4 रास्तों को चतुष्पथ कहते हैं। चपल चंचल को कहते हैं, और चपला बिजली को कहते हैं। चर्म चमड़े को कहते हैं, और चरम अंतिम को कहते हैं। चिर सदैव को कहते हैं, और चीर वस्त्र को कहते हैं। चिर सदैव कहलाता है, जबकि चीर वस्त्र या कपड़े को कहते हैं। चिंता सोचने सोच को कहते हैं, जबकि चिता मृतक की दहाग्नि को कहते हैं। मृतक दहाग्नि को चिता कहते हैं, जबकि चिंता सोच को कहते हैं। चरित्र जीवनी को कहते हैं। चरित्र आचरण को कहते हैं। छात्र विद्यार्थी को कहते हैं। छात्र क्षत्रिय को कहते हैं। छात्र में क्षत्रिय वाला छा नहीं आता है कि न आके, बल्कि छत्री वाला छाता, छत्री छाता, छाते वाले छा के साथ में जो छात्र लिखा जाता है वो विद्यार्थी होता है, जबकि क्षत्रिय वाला छात्र के क्षत्रिय वाले छा के साथ जो छात्र लिखा जाता है वो क्षत्रिय संबंधी होता है, क्षत्रिय के लिए आता है। जगत संसार होता है, जबकि जगत कुएं की मुड़ेर को भी कहते हैं। जगत जो संसार जगत होता है, संसार के लिए जो जगत प्रयोग किया जाता है उसमें ता हलंत होता है। ता हलंत है जगत, ता हलंत है संसार कहलाता है, जबकि ता पूर्ण ता होता है जगत, तो वो कुएं की मुड़ेर कहलाती है, कुएं की मुड़ेर। तर्क बहस या युक्ति को कहते हैं, जबकि तक्र छाछ को कहते हैं। तक्र छाछ को कहते हैं। तरणी सूर्य को कहते हैं, जबकि तरणी नाव को कहते हैं। तरणी अणा पे छोटी की मात्रा है, तरणी सूर्य कहलाता है, जबकि तरणी अणा पे बड़ी की मात्रा है, नाव को कहते हैं। तरंग लहर को कहते हैं, और तुरंग घोड़े को कहते हैं। दशा हालात को कहते हैं, और दिशा तरफ को कहते हैं। दिन दिवस को कहते हैं, जबकि दीन गरीब को कहते हैं। दिक दिन को कहते हैं, सॉरी दिवा दिवा दिन को कहते हैं, जबकि दीवा दीपक को कहते हैं। दिवा दिन को कहते हैं, और दीवा दीपक कहलाता है। द्युति चमक को कहते हैं। दूती संदेश वाहिका को कहते हैं। संदेश वाहिका दूती कहलाती है, यानी कि संदेश ले जाने वाली स्त्री दूती, और दूत चमक कहलाती है। दूत संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक दूत कहलाता है, जबकि धूत जूहा को कहते हैं। धूत जूहा को कहते हैं। देव देवता को कहते हैं, और दैव भाग्य को कहते हैं। देव देवता कहलाता है, और दैव भाग्य कहलाता है। धरा पृथ्वी को कहते हैं, और धारा नदी या प्रवाह को कहते हैं। धनु धनुष को कहते हैं, जबकि धेनु गाय होती है। नाक स्वर्ग या नशिका कहलाता है। नाक स्वर्ग को या नासिका को कहते हैं, जबकि नाग हाथी को कहते हैं। नाग हाथी या सर्प को कहते हैं। नाग हाथी या सर्प नाग कहलाता है, और नाक स्वर्ग या नासिका कहलाती है। निर्जर देवता को कहते हैं, और निर्झर झरने को कहते हैं। निर्जर देवता को कहते हैं, और निर्झर झरने को कहते हैं। निर्धन मृत्यु को कहते हैं, जबकि निर्धन गरीब को भी कहते हैं। निधन निधन मृत्यु को कहते हैं, और निर्धन गरीब को कहते हैं। निधन मृत्यु और निर्धन गरीब। निंदा बुराई को कहते हैं, और निंदा बुराई कहलाती है, जबकि निंद्रा नींद को कहते हैं। निर्देश आज्ञा को कहते हैं, जबकि निर्देश निरूपण या दिशा निर्देश को कहते हैं। निर्देश आज्ञा कहलाती है, जबकि निर्देश निरूपण या दिशा निर्देश कहलाते हैं। निर्माण रचना को कहते हैं, और निर्वाण मोक्ष को कहते हैं। नियंत्रण बंधन को कहते हैं, और निमंत्रण न्योता को कहते हैं। निश्चल छल रहित को कहते हैं, और निश्चल अचल को कहते हैं। निश्चल छल रहित कहलाता है, जबकि निश्चल अचल को कहते हैं, जो अपनी जगह से हिले डुले नहीं, वो निश्चल कहलाता है। नीर पानी को कहते हैं, जबकि नींद घोंसले को कहते हैं। परिणत रूपांतर को कहते हैं, जबकि परिणीत विवाहित को कहते हैं। परिणत रूपांतर को कहते हैं, और परिणीत अड़ापे बड़ी की मात्रा परिणीत विवाहित को कहते हैं। प्रवाह चिंता को कहते हैं, प्रवाह भाव को कहते हैं। परिधान वस्त्र को कहते हैं, और प्रधान मुख्य को कहते हैं। परिवर्तन रूपांतर को कहते हैं, और प्रवर्तन संचालन या प्रारंभ को कहते हैं। परिवर्तन रूपांतरण को कहते हैं, जबकि प्रवर्तन संचालन अथवा प्रारंभ प्रवर्तन कहलाता है। परिताप दुख को कहते हैं, जबकि प्रताप पराक्रम को कहते हैं। परुष
कठोर को कहते हैं और पुरुष व्यक्ति को कहते हैं। परिणाम फल को कहते हैं और परिमाण नापतोल को कहते हैं। परिमाण नापतोल को कहते हैं और परिणाम फल को कहते हैं। पर्यक पलंग को कहते हैं। पर्यक पलंग को कहते हैं और पर्यंत सीमा तक को कहते हैं। सीमा तक पर्यंत कहलाता है। प्रमाण सबूत को कहते हैं और प्रणाम नमस्कार को कहते हैं। प्रसाद कृपा या भोग को कहते हैं और प्रासाद राजमहल को कहते हैं। प्रासाद राजमहल कहलाता है, जबकि प्रसाद कृपा या भोग को कहते हैं। प्रवाह जनश्रुति को कहते हैं और प्रमाद भूल चूक या आलस्य को कहते हैं। प्रमाद भूल चूक या आलस्य को कहते हैं, जबकि प्रमाद जनश्रुति होती है। प्रकार ढंग या भेद कहलाता है, जबकि प्राकार परकोटे को कहते हैं। प्राकार परकोटा और प्रकार ढंग या भेद। प्रथा रीति को कहते हैं, जबकि प्रथा कुंती को कहते हैं। प्रथा में पा के नीचे रा मिला हुआ है, प्रथा रीति कहलाता है ये। और प्रथा पा के नीचे ऋषि वाला री है, ऋषि वाली री की मात्रा है प्रथा। जैसे कुंती नाम है प्रथा, कुंती। प्रेषक भेजने वाला होता है, जबकि प्रेक्षक देखने वाला होता है। प्रेक्षक देखने वाला होता है, जबकि प्रेषक भेजने वाला होता है। प्रभाव असर को कहते हैं, जबकि प्रवाह बहाव को कहते हैं। प्रतीप विपरीत को कहते हैं। प्रतीप विपरीत को कहते हैं और प्रदीप दीपक को कहते हैं। प्रश्न सवाल को कहते हैं और प्रसन्न खुशी को कहते हैं। पुष्कर जलाशय या तीर्थराज को कहते हैं। पुष्कर जलाशय को कहते हैं और तीर्थराज नाम भी है। पुष्कर एक जगह का नाम भी है पुष्कर। और पुष्कल अत्यधिक को कहते हैं। पुष्कल अत्यधिक को कहते हैं। पानी जल को कहते हैं, जबकि पाण हाथ को कहते हैं। पानी जल को कहते हैं, जबकि पाण हाथ को कहते हैं। पायस खीर को कहते हैं, जबकि पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं। पेय पीने योग्य को कहते हैं, जबकि प्रेय प्रिय को कहते हैं। पेय पीने योग्य और प्रेय प्रिय को कहते हैं। पंख कीचड़ को कहते हैं, जबकि पंख पर को कहते हैं। पंख कीचड़ को कहते हैं, जबकि पंख पर को कहते हैं। वदन शरीर को कहते हैं। वदन मुंह को कहते हैं। वदन में बा आएगा और वदन में वा आएगा। वदन शरीर को कहते हैं और वदन मुंह को कहते हैं। बलि भेंट को कहते हैं और बलि बलवान को कहते हैं। बलि भेंट को कहते हैं, जबकि बलि बलवान को कहते हैं। बाण आदत को कहते हैं, जबकि बाण तीर को कहते हैं। बाण आदत और बाण तीर कहलाता है। बहु बहुत को कहते हैं, जबकि बहु हाँ पे बड़े की मात्रा है। बहु बधू को कहते हैं। बेल लता को कहते हैं, जबकि बैल बा पे दो मात्राएं। बैल वृषभ को कहते हैं। बातचीत को कहते हैं, जबकि वात वायु को कहते हैं। बेर एक प्रकार का फल है, जबकि बैर दुश्मनी को कहते हैं। भवन घर को कहते हैं, जबकि भुवन लोक या संसार को कहते हैं। मंथर धीमे को कहते हैं, जबकि मंथरा दासी विशेष को कहते हैं। दासी विशेष थी रामायण के अंदर, मंथरा जो आती है वो दासी मंथरा। मल मैल को कहते हैं, जबकि मल्ल पहलवान को कहते हैं। मल मैल को कहते हैं, जबकि मल्ल पहलवान को कहते हैं। मात्र केवल को कहते हैं, जबकि मात्र त्राप है ऋषि वाली मात्रा है। मात्र माता को कहते हैं। मात्र इसमें त्रिशूल वाला है। केवल मात्र केवल और मात्र त्राप है ऋषि वाली मात्रा मात्र माता कहलाती है। रंग गरीब को कहते हैं, जबकि रंग वर्ण को कहते हैं। लता बेल को कहते हैं, जबकि लत्ता कपड़े को कहते हैं। लता बेल को कहते हैं और लत्ता कपड़े को कहते हैं। लक्ष्य लाख को कहते हैं और लक्ष्य उद्देश्य को कहते हैं। वर्ण रंग को कहते हैं और वर्ण व्रण घाव को कहते हैं। वर्ण रंग को कहते हैं, जबकि व्रण घाव को कहते हैं। वर्ण चुनना कहलाता है। वर्ण मतलब चुनना। और वारण हाथी को कहते हैं। वारण हाथी को कहते हैं, जबकि वर्ण चुनने को कहते हैं। वसन वस्त्र को कहते हैं और व्यसन बुरी आदत को कहते हैं। व्यसन बुरी आदत कहलाती है, जबकि वसन वस्त्र को कहते हैं। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव, जबकि वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। विधा गद्य पद्य का प्रकार होता है। विधा गद्य या पद्य का प्रकार को विधा कहते हैं, जबकि विद्या ज्ञान को कहते हैं। विचलक विचक्षण ज्ञाता या निपुण को कहते हैं, जबकि विलक्षण अनोखे को कहते हैं। विलक्षण अनोखे को कहते हैं और विचक्षण ज्ञाता या निपुण को कहते हैं। विवरण ब्यौरे को कहते हैं, जबकि विवरण
रंगहीन को कहते हैं। विवर्ण रंगहीन कहलाता है, जबकि विवरण ब्यौरा कहलाता है। वितरण बांटने को कहते हैं, जबकि विवरण ब्यौरे को कहते हैं। विरुद्ध यश को कहते हैं और विरुद्ध खिलाफ को कहते हैं। विरुद्ध यश और विरुद्ध खिलाफ। विस्मय जहरीला होता है, जबकि विस्मय आश्चर्य को कहते हैं। व्यंजन पंखा, व्यंजन पंखा को कहते हैं और व्यंजन पकवान को कहते हैं। व्यजन व्यजन है, व्यजन पंखा को कहते हैं, जबकि व्यंजन पकवान को कहते हैं। यानी कि व्यजन में ऊपर बिंदी नहीं है। व्यजन पंखा को कहते हैं और व्यंजन जहां बिंदी है वो पकवान हो जाता है। व्रत घेरे को कहते हैं, जबकि व्रत उपवास को कहते हैं। व्रत जिसमें ऋषि की मात्रा है व्रत वो घेरा कहलाता है, और जिसमें नीचे रा चढ़ा हुआ है व्रत वो उपवास होता है। शर वाण को कहते हैं, जिसमें घुंडी वाला सा बना हुआ है शर वाण को कहते हैं, और जिसमें सड़क वाला सा है सर वो तालाब कहलाता है। शस्त्र हथियार होता है, जबकि शास्त्र धार्मिक ग्रंथ होता है। शम शांति को कहते हैं, जबकि शम बराबर वाले को कहते हैं। सम जिसमें घुंडी वाला सा है वो शांति के वाला सम है, और जिसमें सड़क वाला सा है सम वो बराबर कहलाता है। शुचि पवित्र को कहते हैं, जबकि सची इंद्राणी को कहते हैं। इंद्र की पत्नी का नाम था सची। शूर वीर को कहते हैं, जबकि सूर सड़क वाला सा सूर सूर्य अथवा अंधे को कहते हैं। सूर्य अथवा अंधा शूर कहलाता है। शुल्क फीस को कहते हैं, जबकि शुक्ल श्वेत को कहते हैं। शंकर शिव को कहते हैं, जबकि शंकर घुंडी वाला सा है शंकर शिव के लिए आता है, और शंकर सड़क वाला सा है ये मिश्रण के लिए आता है। श्वेत सफेद के लिए आता है, जबकि स्वेद पसीना होता है। स्वजन कुत्ता के लिए कहते हैं, इसमें सा घुंडी वाला है। स्वजन कुत्ता को कहते हैं, जबकि स्वजन सा सड़क वाला है आधा सा आएगा स्वजन। परिजन या अपने को कहते हैं स्वजन। श्रवण भिक्षु को कहते हैं, जबकि श्रवण सुनने या कान को कहते हैं श्रवण, जबकि श्रवण भिक्षु कहलाता है। सप्त शाप दिए को कहते हैं, सप्त शाप दिया हुआ कहलाता है, जबकि सप्त सड़क वाला सा है सप्त सात को कहते हैं। सात गिनती सात। शती तापे बड़ी की मात्रा है शती 100 वर्ष को कहते हैं। शती सड़क वाला सा है तापे बड़ी की मात्रा है। सती पतिव्रता स्त्री को कहते हैं। सदेह शरीर सहित को कहते हैं, जबकि संदेह शंका करने को कहते हैं। समान बराबर को कहते हैं, जबकि सम्मान इज्जत को कहते हैं। सर्वदा हमेशा को कहते हैं, जबकि सर्वथा बिल्कुल को कहते हैं। सिल पत्थर को कहते हैं। सील मोहर को कहते हैं। सीता मिस्री को कहते हैं। सीता जानकी यानी कि श्री राम की पत्नी सीता। सुत पुत्र को कहते हैं। सूत धागे को कहते हैं। स्वगत अपना कथन स्वगत अपने कथन को कहते हैं, और स्वागत आदर करने को कहते हैं। सुधा अमृत को कहते हैं, जबकि क्षुधा भूख को कहते हैं। हर महादेव को कहते हैं। हरि विष्णु को कहते हैं। हास हानि को कहते हैं, जबकि हास हिंसी को कहते हैं। हरास हरास होता है। हरास हानि को कहते हैं। हरास हानि को कहते हैं, और हास हंसी को कहते हैं। हास हंसी को कहते हैं। हंसना हंसने को कहते हैं हास, और जबकि हा के नीचे रा लगा हुआ है हरास हानि को कहते हैं। छित पृथ्वी को कहते हैं। क्षति हानि को कहते हैं। हेम स्वर्ण को कहते हैं। होम यज्ञ को कहते हैं। हंस मराल एक पक्षी विशेष है, मराल को कहते हैं। हंस मराल को कहते हैं। मराल हंस, और हंस हंसने को कहते हैं। हंस हंसने को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के शब्द युग्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब नवीन हिंदी व्याकरण रचना के शब्द युग्म। आप इन्हें 2-3 बार अवश्य सुनें, जिससे कि आपको ये याद रहे। धन्यवाद।